गांवों में मछली पकड़ने का सबसे अलग तरीका। बूढ़ा मछुआरा बड़ी मछली को पकड़ने के लिए नदी में कूद गया। सिर्फ एक बांस के डंडे से वह बड़ी स्नेक फिश को घुमाता रहा, जो उसके अपने कुत्ते के साथ खेलने से भी ज्यादा मजेदार था। लेकिन पानी में अचानक आई हलचल ने मछली पकड़ने वाली रॉड को एक आर्च की तरह खींच दिया, जैसे वह टूटने वाली हो। फिर मछली ने बूढ़े आदमी को खींचना शुरू कर दिया, उसे पानी में घसीटते हुए उसे ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए। बदकिस्मती से वह उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसका साइज और ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक जवान आदमी को भी उससे निपटने में दिक्कत होती। बड़ी स्नेक फिश ने उसे ऐसे खींचा जैसे कोई बैलगाड़ी खींच रहा हो। अपने मुंह में लगे कांटे को छोड़ा नहीं पा रहा था। वह बस पानी में बूढ़े मछुआरे के चारों ओर चक्कर लगाती रही। जब वे गहरे पानी में पहुंचे तो उसने उसे नीचे भी दबा दिया और उसे घसीटते हुए ले गई। यह नुकसानदायक नहीं लग रहा था, लेकिन यह बहुत बेइज्जती वाली बात थी। जब बूढ़ा मछुआरा पानी के ऊपर आया तो उसकी सांस पहले से ही फूली हुई थी। जैसे ही बूढ़े मछुआरे ने उसे फिर से पकड़ने की कोशिश की, बड़ी स्नेक फिश अपनी मजबूत सफेद पूंछ से बूढ़े आदमी के गले से छूट गई और मछली पकड़ने वाली रॉड से बच निकली। टूटी हुई मछली पकड़ने वाली रॉड को फिर से उठाकर वह मछली की पूंछ को टटोलते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक बड़ी सी आवाज निकली। बूढ़ा आदमी लगातार मछली का पीछा कर रहा था, यह जानते हुए कि अगर वह थका नहीं तो बड़ी मछली बर्बाद हो जाएगी। मछली नदी में आगे पीछे चक्कर लगाती रही और फिर अपनी हुक वाली जगह पर लौट आई। बूढ़े मछुआरे ने उसका पीछा जारी रखा और मछली पानी के पौधों के ढेर में जा घुसी। अचानक एक और बड़ी स्नेक फिश चौंकर बूढ़े मछुआरे के माथे से टकरा गई। उसका सिर दर्द से फटने लगा। 6 मछलियों का यह काम सच में इंसानियत के खिलाफ था। पूरी तरह से बेबस, वह बस छोटी मछली को चोट लगने दे सकता था, लेकिन इससे स्नेक फिश का जबरदस्त विरोध और बढ़ गया। वह छोटी मछली को 5 मीटर दूर घसीट ले गई। फिर एक झटके में मछली पकड़ने वाली रॉड को फिर से घसीट कर ले गई। पानी के ऊपर रॉड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा था। वह 10 मीटर दूर गायब हो गई। जब उसने फिर से रॉड पकड़ी तो स्नेक फिश अचानक तेज हो गई, जिससे नदी में बड़ी लहरें उठने लगी। तेज रफ्तार की वजह से वह फिशिंग रॉड को संभाल नहीं पाया और टारगेट फिर से खो गया। वह लड़का भी बार बार मछली को खींचने और धकेलने से थकने लगा था। लगभग 10 मीटर चलने के बाद उसने फिर से रॉड पकड़ी और जोर से मछली को ऊपर उठाया। अचानक कार्प मछली उछल पड़ी, जिससे रॉड टुकड़े टुकड़े हो गई। वह लड़का भी पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया। बड़ी स्नेक फिश चौंकर और धमाका करते हुए कोई आसान शिकार नहीं थी। वह उसे कई और मीटर तक घसीटती रही। दोनों, एक बूढ़ी और एक जवान, बारी बारी से मछली के साथ तब तक खेलते रहे जब तक वह थक नहीं गई। तभी बड़ी स्नेक फिश पेट के बल पानी के ऊपर तैरने लगी। लड़के ने तुरंत उसे उठा लिया, लेकिन उसके मजबूत विरोध और छोड़ने से मना करने की वजह से बड़ी मछली ने उसे पानी के नीचे दबा दिया और कुछ देर तक रगड़ती रही। लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और आखिर में हार मान ली। उस जवान आदमी ने उसे गंदी नदी के पार ले जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 2 मीटर लंबी 100 पाउंड की एक बड़ी स्नेक फिश पूरी तरह तैरती हुई देखी जा सकती थी। बहुत मुश्किल के बाद हम आखिरकार उसे किनारे पर लाने में कामयाब रहे।